नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें ज्ञान होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं होता। अनजानेपन के अंदर हम कितनी ही भूल कर बैठते हैं। इसीलिए जब पूजा करते गए तो पूजा के बाद में भगवान से जो है क्षमा प्रार्थना करते हैं कि मेरे हजारों अपराध हैं, मेरे हजारों गलतियां हैं, हजारों त्रुटियां होती हैं। हे भगवान, मैं आपकी जो है पूजा करना नहीं जानता, इसको आप संपूर्ण करें। तो अपराध की क्षमा याचना की जाती है क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती। लेकिन फिर भी उनमें से कुछ जानकारियां मैं आपको देता हूं। 4 चीजों में से पहली चीज है शंख। शंख को कभी भी जैसे पूजा किया, बजाया, आपने जल का स्नान करवाया, तो वो शंख कभी भी जमीन से स्पर्श नहीं होना चाहिए। उसका बहुत बड़ा भारी पाप और बहुत बड़ा भारी दोष लगता है। तो पहली चीज शंख हो गई। दूसरे नंबर पर हम मंदिर के अंदर कहीं भी पूजा पाठ में पंडित लोग आते हैं, विद्वान लोग आते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी दीपक जलाते हैं तो दीपक के नीचे अक्षत आदि डालते हैं, यानी दीपक को आधार देते हैं। तो दीपक कभी भी जमीन का स्पर्श जो है दीपक को नहीं कराना चाहिए। दीपक प्रत्यक्ष देवता है, आसन देना चाहिए। और तीसरे नंबर पर स्त्री भगवान को 2 हाथों से नमन कर सकती है, झुक करके मत्था टेक करके नमन कर सकती है, लेकिन साष्टांग दंडवत स्त्री को जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र के अंदर स्त्री का वक्षस्थल जमीन से स्पर्श करना निषेध बताया है। अगर ये चीजें होती हैं तो वहां पर दरिद्रता, रोग, भगवान की जो है कृपा दृष्टि ना प्राप्त होना, ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। और एक आखिरी चीज बता रहा हूं, ब्राह्मण आपके घर में आता है, किसी भी प्रयोजन से आता है। ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाते हैं, पूजा के लिए बुलाते हैं, किसी मुहूर्त निकालने के लिए बुलाते हैं, कोई भी परामर्श करने के लिए बुलाते हैं। तो ब्राह्मण जब घर में आए तो उसको जमीन पर नहीं बैठने देना चाहिए। कारण कि ब्राह्मण के शरीर में, गऊ के शरीर में सारे देवताओं का वास बताया है। तो ब्राह्मण के शरीर में जब सारे देवताओं को स्थापित किया गया तो जो हमारा पृष्ठभाग है, गुदा है, पट्टे हैं, यहाँ पर दरिद्रता का वास किया गया। तो जहाँ ब्राह्मण बिना आसन के बैठ गया तो अपनी दरिद्रता आपके पास में छोड़ करके चला जाता है। तो पुनः मैं बताता हूँ, शंख जमीन पर नहीं रखना चाहिए, दीपक का जमीन का स्पर्श नहीं होना चाहिए, बीच के अंदर अक्षत वगैरह डाल देने चाहिए। स्त्री का वक्षस्थल ये जमीन से स्पर्श नहीं होना चाहिए। और ब्राह्मण का बिना आसन के बैठना ये जो है हमारे लिए आपत्ति कारक, रोग कारक, दरिद्रता कारक होते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट ले करके और कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।